हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। क्लब हाउस ये एक ऐप है और इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। और ये चर्चा तब और बढ़ गई थी जब अरबपति एलन मस्क ने इस क्लब हाउस का जिक्र किया। दरअसल उन्होंने इसका जिक्र करते हुए इसकी प्राइवेसी फीचर्स बताए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राइवेसी ही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के नई पॉलिसी को लेकर बहुत विरोध हुआ था। लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था और व्हाट्सएप के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। उस वक्त पर भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो आगे आए थे और उन्होंने बहुत सारे विकल्प जनता को बताए भी थे, जैसे कि किसी ने टेलीग्राम बताया था। इस तरह के विकल्प को सामने लाया गया था। इन सब के बीच अब क्लब हाउस का भी काफी जिक्र हो रहा है। अब ये जो क्लब हाउस है, दरअसल ये क्या ऐप है ये मैं जरा आपको बता देती हूँ। ये किसी भी ऑडियो कॉन्वर्सेशन को स्टोर करके नहीं रखती है। यानी कि जैसे व्हाट्सएप कॉल पर होता है कि आपकी वो कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, तो इसे सेफ्टी के पर्पस से काफी सिक्योर माना जाता है। वरना अमूमन कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है और उसके बाद अगर आपने कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल बात की है तो फिर मतलब सिक्योर है या नहीं है, इसको लेकर हमेशा से जो नॉर्मल ऑडियो कॉलिंग होती है उस पर एक संशय बना रहता है। इन सब के बीच व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है और क्लब हाउस में भी कुछ ऐसा ही फीचर दिया गया है कि ये भी किसी ऑडियो कॉन्वर्सेशन को स्टोर करके नहीं रखता है। अच्छा, एक चीज है कि फिलहाल ये एप्पल पर ही अवेलेबल है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इसे एंड्रॉइड पर भी लॉन्च किया जाएगा। क्लब हाउस के यूं तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी जैसे कि हम बाकी ऐप्स के जरिए अपनाते हैं। मतलब कि पहले आपको लॉगिन करना होगा। अगर ऑलरेडी आपका इस पे अकाउंट है तो फिर आपको लॉगिन ही करना होगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको साइन अप करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके पास एक एसएमएस आएगा, उसमें एक कोड होगा। वो कोड आपको इस ऐप पर जाकर डालना होगा और उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी खास टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं, किसी शख्स को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक रूम है और उसमें आप एंट्री कर जाएंगे और उस एंट्री करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब तक आपको कोई इनवाइट ना करे तब तक आप इस ऐप को यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए मैं भी एप्पल पर हूँ और आप भी एप्पल आप फोन यूज करते हैं, तो मैं आपको इन्वाइट करूंगी तभी आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। इस तरह की इसमें एक चीज रखी गई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आप अगर सर्च करेंगे कि आपको किसी फला टॉपिक पर रिसर्च करना है तो वहां पर आप उसको सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये इस तरह का इसमें एक समझ लीजिए एक फंक्शन इसमें दिया गया है। और ऑडियो चैट रूम के मॉडरेटर के पास रूम का कंट्रोल रहता है। यूजर को अगर अपनी बात रखनी है तो उसके लिए हाथ उठाने वाला ऑप्शन उसको मिलता है जिस पर वो क्लिक कर सकता है। अब ये मॉडरेटर के ऊपर है कि वो अपनी बात रखने के लिए अप्रूवल देता है या नहीं देता है। मतलब कि ये एक तरीके से ड्यूअल सिस्टम हो गया है। इधर से आप भी अपनी बात रख सकते हैं और सामने से तो आपको बातें मिल ही रही हैं। 13 लाख से ज्यादा बार इसको जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो डाउनलोड किया जा चुका है और उम्मीद है कि इसे आने वाले वक्त में तेजी से यूज किया जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेसी के लिहाज से बहुत ज्यादा सही ऐप है। अगर आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो बताइए इस ऐप का कोई फीचर मैंने तो नहीं छोड़ दिया है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बताइए कि ये ऐप के बारे में सुन के आपको कैसा लगा। क्या ये ऐप यूज करने लायक है? आपको लगता है ऐसा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।